Lovely Grizz। नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में कितना पवित्र है। हम गंगा को माँ कहते हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ये तीनों देवियाँ वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की पत्नियाँ थीं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन तीनों को स्वर्ग छोड़कर धरती पर नदी और पौधा बनकर आना पड़ा? आज की कहानी देवियों के क्रोध, ईर्ष्या और त्याग की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि के आरंभ से। वैकुंठ धाम परम शांति का प्रतीक था। वहां भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा एक साथ निवास करती थीं। एक दिन दरबार सजा था। देवी गंगा भगवान विष्णु को बड़े ही प्रेम और मोहक दृष्टि से निहार रही थीं और प्रभु भी उन्हें देख रहे थे। ये एक मौन संवाद था, प्रेम भरा। लेकिन पास बैठी देवी सरस्वती ये सब देख रही थीं। उनके मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी कि मेरे रहते हुए स्वामी किसी और को कैसे देख सकते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु वहां से उठे और बाहर गए, सरस्वती का बांध टूट गया। उन्होंने गंगा को कटु वचन कहने शुरू कर दिए। गंगा शांत रहीं, लेकिन सरस्वती का क्रोध बढ़ता गया। बात इतनी बढ़ गई कि सरस्वती ने गंगा के बाल पकड़ने के लिए हाथ उठा लिया। तभी शांति की प्रतीक देवी लक्ष्मी बीच में आ गईं। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और कहा कि सखी शांत हो जाओ, क्रोध विनाश का कारण है, लेकिन क्रोध में विवेक मर जाता है। सरस्वती को लगा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही हैं। उन्होंने लक्ष्मी को धक्का दिया और क्रोध में भरकर एक ऐसा श्राप दिया जिसने ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया। सरस्वती ने कहा, लक्ष्मी, तुम एक जड़ यानी मूर्ख की तरह बीच में आई हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पृथ्वी पर जाकर एक वृक्ष और एक नदी बन जाओ। अपनी निर्दोष बहन लक्ष्मी को श्राप मिलता देख अब गंगा से रहा नहीं गया। गंगा ने क्रोध में भरकर कहा, हे सरस्वती, तुमने निहत्थी लक्ष्मी को श्राप दिया है, तो जाओ, मेरा भी श्राप है कि तुम्हें भी पृथ्वी पर एक नदी बनकर बहना होगा और पापियों के पाप धोने होंगे। सरस्वती ने पलटवार किया, तो तुम भी नहीं बचोगी गंगे, तुम्हें भी धरती पर उतरना होगा। देखते ही देखते वैकुंठ खाली हो गया। तीनों देवियां श्राप के बंधन में बंध चुकी थीं। जब भगवान विष्णु वापस लौटे तो उन्हें सब ज्ञात हुआ। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, लेकिन उसे बदला जा सकता था। श्री हरि ने एक निर्णय लिया। उन्होंने देवियों को अलग करने का फैसला किया ताकि भविष्य में ऐसी कलह न हो। विष्णु जी ने कहा, देवी सरस्वती, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनकी अर्धांगिनी बने। देवी गंगे, आपका वेग केवल महादेव संभाल सकते हैं, आप शिव जी के पास जाएं। और लक्ष्मी, तुम सात्विक हो, तुम मेरे पास ही रहोगी, लेकिन श्राप के कारण तुम्हें धरती पर तुलसी बनकर जन्म लेना होगा। और इस तरह देवताओं के उस झगड़े ने धरती का कल्याण कर दिया। लक्ष्मी जी तुलसी बनी, जिनके बिना विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। गंगा जी पापनाशनी नदी बनी, जो हमें मोक्ष देती हैं, और सरस्वती जी ज्ञान की नदी बनी। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। प्रणाम।